बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोरियर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास फोरियर सीरीज़ के अंदर जो ए नॉट, ए एन और बी एन है, वो कब हमने और कैसे फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फार्मूला लिखूँ, मेरे पास फोरियर सीरीज़ का फार्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन cos nx प्लस बी एन साइन nx। अब इसमें हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ए नॉट, ए एन और बी एन ये कैलकुलेट करने होते हैं। डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट वैल्यूज देते हैं और इसमें हमारे पास इवन का केस है, ऑड का केस है, फिर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज है और इसके अलावा हमारे पास ब्रेक डाउन फंक्शन है। तो हम हर फंक्शन के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास केस में ए नॉट कब क्या होगा, ए एन कब और कैसे और क्या होगा, बी एन की वैल्यू कब कैसे और क्या आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल ए नॉट, ए एन और बी एन को देखते हैं वो क्या होंगे। तो मेरे पास जर्नल ए एन नॉट बराबर होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और जो इंटरवल है वो अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। अब यहाँ जो हमारे पास अल्फा है, अगर फॉर एग्जांपल अल्फा मेरे पास इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास अल्फा 0 के बराबर होगा तो देन मेरे पास ए नॉट क्या बनेगा? ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई। यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 पुट करें तो मेरे पास क्या हो जाएगी? 0। यहाँ 0 पुट करेंगे 0 प्लस 2 पाई, तो ये क्या होगा मेरे पास? 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर मेरे पास अल्फा 0 है तो देन मेरे पास ये इंटरवल होगा 0 से 2 पाई। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इफ अल्फा इज इक्वल टू -पाई, अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू -पाई है तो देन ए नॉट क्या होगा? ए नॉट इज इक्वल टू, यहाँ आप -पाई पुट करें तो ये क्या होगा मेरे पास? 1/2 पाई इंटीग्रेशन इंटरवल मेरे पास -पाई। और जब यहाँ हम -पाई पुट करेंगे तो मेरे पास -पाई प्लस 2 पाई, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? +पाई। तो अपर लिमिट मेरे पास होगी +पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये है कि 1/2 पाई अल्फा की जो लिमिट मेरे पास अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अल्फा अगर मेरे पास 0 है तो देन 0 से 2 पाई, अल्फा अगर मेरे पास -पाई है देन -पाई से +पाई होगा। इसके बाद हमारे पास ए एन बी एन, उसको भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स फंक्शन cos nx dx। अब फिर हमारे पास सेम, अगर अल्फा हमारे पास 0 के बराबर होगा तो देन 0 से पाई 2 पाई होगा, तो 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। और अगर मेरे पास अल्फा बराबर हो जाए -पाई के तो देन मेरे पास ए एन की वैल्यू होगी 1/पाई। अब लिमिट यहाँ माइनस अल्फा की जगह पे -पाई पुट करें तो -पाई और यहाँ पुट करेंगे -पाई प्लस 2 पाई, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? +पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। सेम हमारे पास बी एन है, बी एन में सिर्फ यहाँ हमने क्या पुट करना है? साइन nx, बाकी सारा काम वही होगा। तो आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल फार्मूला हमारे पास बी एन का। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये तो हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया कि हमारे पास ये लिमिट अल्फा ये 0 से 2 पाई हो या -पाई से पाई हो, तो ये मेरे पास ए नॉट, ए एन और बी एन आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन के साइन के, इवन फंक्शन के लिए मेरे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा और हाफ रेंज और हाफ रेंज साइन और कोसाइन के लिए क्या होगा।
इवन फंक्शन की बात करते हैं। फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अगर मेरे पास फंक्शन इवन हो और इंटरवल आपने ये ध्यान में रखना है कि ये इंटरवल्स हो माइनस पाई से पाई, या मेरे पास -1 से 1 हो, या फिर मेरे पास -2 से 2 हो +2 हो, और या फिर मेरे पास -1/2 से +1/2 हो, देन हम चेक करेंगे हमारे पास गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन लेता हूँ, मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लिमिट मेरे पास -पाई लेस देन x लेस देन +पाई, और लिमिट मेरे पास क्या है -पाई से पाई है। इंटरवल मेरे पास क्या आ गया -पाई से पाई। तो फिर हम फंक्शन को चेक करेंगे गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। चेक करने का क्या तरीका है, अगर तो मेरे पास f ऑफ -x का आंसर f ऑफ x आ जाए, इसका मतलब है गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है। और अगर मेरे पास f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x है, इसका मतलब क्या है गिवन फंक्शन क्या है मेरे पास ऑड फंक्शन है। तो ये इवन और ऑड को चेक करने का तरीका है कि जहां जहां x है वहां -x पुट करें, अगर मेरे पास दोबारा से वही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए देन वो इवन फंक्शन होगा। अगर वो मेरे पास माइनस की फॉर्म में मिल जाए ओरिजिनल फंक्शन देन वो ऑड होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी केस ना हो तो देन ना तो इवन है ना ही वो ऑड है। तो इसको चेक करते हैं, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। तो जहां x उसको -x से रिप्लेस कर दें, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव x स्केयर व्हिच इज इक्वल टू f ऑफ x, कि f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या आ गया f ऑफ x। इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है एक इवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है और इंटरवल मेरे पास -पाई से पाई है तो देन हमारे पास जो bn है उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर मेरे पास bn की वैल्यू 0 है तो फोरियर सीरीज क्या बनेगी f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n cos n x। तो सीरीज मेरे पास क्या होगी, जस्ट हमने ए नॉट और ए एन को कैलकुलेट करना है, बी एन 0 होगा। ख्याल रखना है कि इंटरवल आपके पास ये हो, जो यहाँ पे इंटरवल्स लिखे हो ये हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे लिखा हो 0 से 2 पाई और आप फंक्शन को चेक करें कि इवन है ऑड है और आप बी एन या ए नॉट या एन कोई भी 0 कर दें। नहीं, ये गलत होगा। अगर मेरे पास फंक्शन ये है तो देन बी एन की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, तो बी एन 0 के बराबर नहीं होगा। इंटरवल का -पाई से पाई हो, -1 से 1 हो, -2 से 2 हो, -1/2 से +1/2 हो, इस तरह के इंटरवल्स होंगे तो देन मेरे पास क्या होगा वो इवन फंक्शन के केस में bn 0 होगा। तो a नॉट और an क्या होंगे, a नॉट का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास a नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन इंटरवल मेरे पास क्या है -पाई से पाई f ऑफ x dx। अगर मेरे पास लिमिट -पाई से पाई हो तो उसको लिख सकता हूं 1/2 पाई। इसको अगर मैं -पाई से पाई को मैं 0 से पाई करूंगा तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 टाइम्स 0 से पाई f ऑफ x dx, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो मेरे पास a नॉट है वो किस फॉर्म में होगा, a नॉट इज इक्वल टू 1/पाई इंटरवल 0 से पाई f ऑफ x dx। लाइक मेरे पास ये हाफ रेंज साइन और कोसाइन वाला बन जाएगा। जैसे मेरे पास हाफ रेंज कोसाइन के अंदर a नॉट की वैल्यू मेरे पास 1/पाई इंटरवल 0 से पाई f ऑफ x dx, वैसे मेरे पास ये हाफ इंटरवल बन जाएगा साइन और कोसाइन का भी। लेकिन अभी हम बात करेंगे जस्ट इवन फंक्शन की। लास्ट में हम इंशाल्लाह इसके बाद इवन के बाद ऑड की बात करेंगे, फिर हम ब्रेक डाउन फंक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम हाफ रेंज साइन और कोसाइन की भी बात करेंगे। तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब यहाँ हमने फंक्शन को पुट करना है, उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए एन को, कि ए एन को क्या लिखेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंटरवल -पाई से +पाई f ऑफ x cos nx dx। जब मैं -पाई से पाई को 0 से पाई करूंगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टाइम्स इंटरवल मेरे पास 0 से पाई f ऑफ x cos nx
dx, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या लिखूंगा 2 ओवर पाई इंटरवल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx। तो ए एन मेरे पास ये वैल्यू होगी। ये केस है उस वक्त जब मेरे पास केस क्या हो, इवन का केस हो। तो ए एन हमारे पास 2 ओवर पाई इंटरवल माइनस पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स dx, यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और बी एन हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ऐसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक और एग्जांपल फंक्शन गिवन हो एब्सोल्यूट एक्स और इंटरवल मेरे पास माइनस पाई से पाई माइनस एक्स पाई लेस देन पाई, तो देन आपके पास क्या होगा, बी एन, इसको चेक कर सकते हैं कि इवन है या ऑड है। माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एक्स होगी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, इसका मतलब क्या है, गिवन फंक्शन एक इवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इवन है तो देन मेरे पास बी एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हम जस्ट क्या करेंगे, ए नॉट और ए एन को कैलकुलेट करेंगे। तो सीरीज आपके पास होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। जस्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे ए नॉट और ए एन। ए नॉट अभी मैंने बताया था, ए नॉट हमारे पास क्या होगा, ए नॉट हमारे पास बन जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ एक्स dx। तो ये मेरे पास ए नॉट का फार्मूला होगा और ये मेरे पास ए एन का फार्मूला होगा। इन दोनों को यूज करते हुए ए नॉट और ए एन को कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगी, ये फोरियर सीरीज मिलती जाएगी। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल -1 से 1 हो या -2 से 2 हो, तो देन हमारे पास जो फोरियर सीरीज क्या होगी और उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर गिवन फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लिमिट मेरे पास -1 से 1 हो, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 हो, तो देन हमारे पास बी एन क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अभी हमने चेक किया था हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आया था, एफ ऑफ एक्स के। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, ये इवन फंक्शन है। तो इसके लिए हमारे पास फोरियर सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल फोरियर सीरीज के लिखते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स आ जाए, मींस के माइनस पाई या पाई ना आए, पाई के अलावा कांस्टेंट नंबर आ जाए, वो 1 हो 2 हो 0 हो 3 हो कोई भी नंबर हो, देन आपके पास जो फोरियर सीरीज होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। ये मेरे पास कब होगा, अगर मेरे पास इंटरवल है वो कोई कांस्टेंट नंबर हो, वो -1 से 1 हो जाए, वो -2 से 2 हो जाए, वो कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो देन आपके पास फोरियर सीरीज इस तरह की होगी। अब क्योंकि फंक्शन इवन है तो बी एन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर बी एन 0 के बराबर होगा तो मेरे पास फोरियर सीरीज क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन cos n पाई x ओवर l। अब यहाँ हमने ए नॉट हमारे पास क्या होगा, ए नॉट इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला मेरे पास क्या था, 1 ओवर 2 पाई इंटीग्रेशन -1 से 1 ले लें आप, -1 से 1 आप -2 से 2 ले सकते हैं, आप -1/2 से +1/2 भी ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स dx तीनों के लिए सेम वर्किंग होगी, आप चाहे लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर मेरे पास -1 से 1 हो तो इसको मैं 0 से 1 करूंगा तो 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई। इसको अब जब 0 से मैं 1 करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल, तो ए नॉट मेरे पास क्या होगा, 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 टू 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स dx। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, जो भी मेरे पास फंक्शन गिवन होगा, लाइक एक्स स्क्वायर है या एब्सोल्यूट फंक्शन हो या मेरे पास कॉस का फंक्शन हो, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी मेरे पास ए नॉट का आंसर होगा उसको इस फोरियर सीरीज के अंदर पुट कर दूंगा। इसके बाद मेरे पास ए एन, वो क्या होगा, फॉर्मूला था हमारे पास 1 ओवर पाई, 1 ओवर सॉरी ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पे एल आएगा, एल
1/2L, यहाँ मेरे पास L होगा ना कि पाई, क्योंकि पाई की बात नहीं कर रहे हम, कॉन्स्टेंट नंबर्स ले रहे हैं तो यहाँ पे L आएगा। तो यहाँ भी मेरे पास an इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन -1 से 1 f ऑफ x cos n पाई x ओवर L, और यहाँ मेरे पास dx। तो अगर मेरे पास -1 से 1 हो तो इसको 0 से 1 करो 2 टाइम्स, an इज इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 f of x cos n पाई x ओवर L dx। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास an का फॉर्मूला होगा 2/L इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 होगी, यहाँ फंक्शन जो भी आपके पास इवन फंक्शन हो वो फंक्शन लिखना है, और से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। और L की वैल्यू सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2L, यहाँ से L कैलकुलेट करेंगे। अब पीरियड क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात की जाए, पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मेरे पास क्या ये है माइनस इनिशियल मेरे पास क्या है -1, तो 1 माइनस माइनस +1, टोटल क्या मेरे पास आया 2, पीरियड 2 है तो इस फॉर्मूले में p की वैल्यू पुट कर दें, 2 इज इक्वल टू 2L, 2 से 2 कैंसिल, तो L की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1 होगी। जहां जहां L आप वहां 1 पुट कर देंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ मेरे पास 1 पुट करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। अगर मेरे पास इंटरवल ये हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मेरे पास ये इंटरवल है, तो p मेरे पास क्या आएगा अपर माइनस लोअर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे पास माइनस माइनस +2, तो किसके बराबर आएगा 4, तो इस फॉर्मूले पुट करें, 4 इज इक्वल टू 2L, 2 1 2, 2 2 4, तो L की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2 होगी। तो अगर मेरे पास ये इंटरवल होगा तो देन L की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। और अगर मैं कहूँ मेरे पास ये इंटरवल है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लें, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आप 1 पुट कर दें, तो मेरे पास क्या होगा ये 1 इज इक्वल टू 2L, तो हमें तो L की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, 1/2 इज इक्वल टू L, तो देन मेरे पास L की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, जहां जहां L लिखा हो वहां आपने 1/2 पुट कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस इवन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन हमारे पास सिंपल जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला वो मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन हो और इंटरवल हमारे पास वही हमने ज़हन में रखना है कि मेरे पास -π से पाई हो, -1 से 1 हो, -2 से 2 हो, और या -1/2 से +1/2 हो, तो फिर हम चेक करेंगे गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x, अब गिवन फंक्शन ये है और लिमिट मुझे बता दी गई है कि -π से +π है। अगर लिमिट मेरे पास -π से +π है तो हम चेक करेंगे गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। तो चेक करने का तरीका सिंपल है कि हमने जहां जहां x है वहां -x पुट कर दें, तो ये मेरे पास क्या आएगा -f ऑफ x। अगर मेरे पास f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है। अगर गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन हो और इंटरवल मेरे पास ये गिवन हो, या इनमें से कोई भी इंटरवल गिवन हो, तो देन मेरे पास a0 वो भी 0 होगा, an वो भी 0 होगा। तो हमने कैलकुलेट जस्ट bn को करना है कि bn का क्या आंसर आता है। तो आपके पास ये फोरियर सीरीज है क्या बनेगी, इसमें a0 भी 0 है, an भी 0 है, तो जस्ट bn। तो फोरियर सीरीज हमारे पास बनेगी f ऑफ x इज इक्वल टू समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए बी एन साइन एन एक्स। तो मेरे पास ये फोरियर सीरीज हो गई जिसमें मैंने जस्ट बी एन को कैलकुलेट करना है। दोबारा रिमाइंडर करवा देता हूँ कि इंटरवल ये होना जरूरी है, -π से +π, -1 से +1, -2 से +2, -1/2 से +1/2, मतलब जो आपका इंटरवल है नेगेटिव और पॉजिटिव सेम हो, देन आपने चेक करना है कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो a0 और an 0 हो जाएंगे, अगर इवन है तो bn 0 हो जाएगा। तो हमारे पास bn क्या होगा, अगर मेरे पास फंक्शन ऑड है, bn मेरे पास बराबर होता है 1/π इंटीग्रेशन -π से पाई f ऑफ x
साइन एन एक्स डी एक्स। अब जब इसको मैं माइनस पाई को पाई से 0 से पाई करूंगा तो क्या होगा मेरे पास 2 टाइम्स, तो बी एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 और पाई, इंटरवल मेरे पास 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो हमने इसमें फंक्शन पुट करना है और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देना, हमें क्या मिल जाएगी, फोरियर सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा ये तो था कि मेरे पास माइनस पाई से पाई, अगर कॉन्स्टेंट नंबर्स आ जाएं जिसमें हम एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा उसको भी चेक करते हैं। अब फर्ज करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी मेरे पास क्या है, ऑड फंक्शन है, और लिमिट आप ले ले -1 से 1 फर्ज करें, ये मेरे पास इंटरवल है, मैं कहता हूँ -1 लेस देन एक्स लेस देन +1। तो चेक कर लें सबसे पहले कि हमारे पास गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हमने चेक किया कि मेरे पास माइनस क्यूब जो हमेशा जो मेरे पास अगर एक्स की पावर या -1 की पावर -1 की पावर अगर मेरे पास ऑड नंबर है तो हमेशा वो नेगेटिव ही आएगा, और अगर मेरे पास नेगेटिव पावर -1 की पावर इवन नंबर होगा ऊपर पावर में तो देन वो हमेशा वो पॉजिटिव होगा। अब 3 क्योंकि ऑड नंबर है तो हमेशा ये नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, तो देन मेरे पास जो गिवन फंक्शन वो क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है तो हमारे पास ए नॉट भी क्या होगा 0, ए एन भी हमारे पास क्या आएगा 0। तो जस्ट हमने बी एन को कैलकुलेट करना है कि बी एन का आंसर क्या आता है। तो अब जो फोरियर सीरीज होगी वो क्या होगी, पहले वो लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो ये मेरे पास गिवन सीरीज होगी। अब यहाँ बी एन का फॉर्मूला क्या होगा, बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर एल, क्योंकि आप एल की बात की जाएगी कांस्टेंट की, तो 1 ओवर एल इंटीग्रेशन -1 से 1 एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। जब इसको मैं 0 से 1 करूंगा तो मेरे पास बी एन क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 2 ओवर एल इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। तो इसमें हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब रही बात एल की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल हमारे पास वही पुराना तरीका ही है कि पीरियड हमारे पास किसके बराबर है, 2l के बराबर है। तो पीरियड फाइंड कर ले, 1 माइनस अपर माइनस लोअर, अपर की फाइनल जो हमारे पास लिमिट होगी वो माइनस लोअर करते हैं, माइनस माइनस प्लस, कि मेरे पास पी क्या होगा 1 माइनस लोअर, वो मेरे पास क्या है -1, तो माइनस माइनस +1 तो किसके बराबर आएगा 2। p मेरे पास 2 है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, p की जगह पे 2 पुट करें, 2 इज इक्वल टू 2l, 2 से 2 कैंसिल, तो l की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1 आएगी। ऐसे आप -2 से 2 अगर इंटरवल हो तो उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास -1/2 से +1/2 हो तो देन आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये इंटरवल होता तो p क्या था मेरे पास 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, हाफ को हाफ में ऐड करेंगे मेरे पास 1, तो यहाँ 1 पुट कर दे, 1 इज इक्वल टू 12, 12 की वैल्यू फाइंड कर ले 1/2, इसकी वैल्यू हमारे पास जो भी एल की वैल्यू आएगी यहाँ भी वही पुट करनी है और इस जो बिग एन का फॉर्मूला होगा वहां भी वही वैल्यू पुट करेंगे। अब हम बात करेंगे ब्रेक डाउन फंक्शन की कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के इफ जो लिमिट है -पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, के इफ जो इंटरवल वो 0 से 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई हो। तो इसमें हमारे पास अब क्योंकि लिमिट ब्रेक हो गई है -पाई से 0, एक ये फंक्शन बन गया मेरे पास अब 0 से पाई, तो इसमें हम इवन और ऑड का केस नहीं देखेंगे, चाहे फंक्शन इवन हो या ऑड हो, आपने ए नॉट ए एन और बी एन तीनों ही फाइंड करने हैं। तो जनरल फॉर्मूला आपके पास जो फोरियर सीरीज का है वो क्या होगा, ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो आपने ए नॉट भी कैलकुलेट करना है, ए एन भी कैलकुलेट करना है और बी एन भी कैलकुलेट करना है। कब, अगर मेरे पास इंटरवल ब्रेक डाउन इंटरवल हो, मतलब -पाई से 0 हो गया और 0 से पाई हो गया। हमने तो कहा था कि अगर हमारे पास फंक्शन -पाई से +पाई हो
-1 से +1 हो, -2 से +2 हो, या -1/2 से +1/2 हो, देन हम देखेंगे गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है, उसमें a नॉट, an, bn कब जीरो होंगे। अगर इवन होगा तो n जीरो होगा, अगर ऑड होगा तो a नॉट और an जीरो होंगे। कब? जब ये इंटरवल्स गिवन हो। अगर फंक्शन ब्रेक डाउन हो गया, अब इंटरवल मेरे पास एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो अगर ये इंटरवल है ही नहीं, तो देन हम ये चेक ही नहीं करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। फिर हमने तीनों चीजें कैलकुलेट करनी होगी, a नॉट b, an b और bn b कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपल हमारे पास जो a नॉट का फॉर्मूला है वो वही होगा, a नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन, अभी मेरे पास माइनस पाई से जो फंक्शन की वो पाई है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन को ब्रेक कर ले, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो ब्रेक डाउन फंक्शन है, माइनस पाई से जीरो तक के माइनस के है, और जीरो से पाई मेरे पास प्लस के है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1/2 पाई, लिमिट मेरे पास माइनस पाई से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटरवल मेरे पास यहाँ जीरो से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब मेरे पास फंक्शन लिमिट मेरे पास माइनस पाई से जीरो थी, तो फंक्शन क्या था, माइनस के, तो यहाँ क्या आएगा माइनस के dx। और जब मेरे पास जीरो से पाई थी तो फंक्शन क्या था, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास थी पॉजिटिव के और dx। इसको हम सॉल्व करेंगे, के कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा ए नॉट का उसको यहाँ पुट करेंगे। फिर ऐसे मेरे पास an के लिए क्या होगा, an इज इक्वल टू 1/पाई, इंटीग्रेशन को पहले ब्रेक कर लेते हैं, माइनस पाई से जीरो प्लस जीरो से पाई। जब मेरे पास माइनस पाई से जीरो था तो फंक्शन क्या आएगा, माइनस के कॉस एन एक्स डी एक्स। और जब फंक्शन मेरे पास जीरो से पाई था तो फंक्शन क्या था, के कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू भी आप पुट कर लें। बी एन क्या होगा मेरे पास 1/पाई इंटरवल माइनस पाई से जीरो, तो माइनस के आएगा, इसमें मेरे पास माइनस के है साइन एन एक्स डी एक्स। और अगर मेरे पास इंटरवल जीरो से पाई था तो उसमें फंक्शन के था, के साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से हम ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के इफ, जो मेरे पास इंटरवल -2 लेस देन एक्स लेस देन जीरो, और पॉजिटिव के इफ जीरो लेस देन एक्स लेस देन +2, तो देन हमने फिर हमारे पास हुए कि फंक्शन ब्रेकडाउन फंक्शन है और -2 से जीरो है और जीरो से टू, तो हम इसमें इवन और ऑड का केस चेक ही नहीं करेंगे। जस्ट हमने क्या करना है इसको, क्योंकि -2 से जीरो है, -2 से अगर 2 होती है या कुछ और हमारे पास फंक्शन आता है तो देन हम चेक करते हैं। तो सिंपल हमारे पास इसमें फोरियर सीरीज होगी हमारे पास ए नॉट प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन cos n x सॉरी n पाई x ओवर l प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। अगर कांस्टेंट मेरे पास जो लिमिट है कांस्टेंट नंबर्स आ जाए, पाई ना हो, तो देन हमारे पास कॉस और साइन एन पाई एक्स ओवर एल और साइन एन पाई एक्स ओवर एल आएगा। तो यहाँ हम एल वही हमारा पुराना तरीका का एल फाइंड कर लेंगे। तो ए नॉट आपके पास यहाँ अगर मैं लिख दूं तो ए नॉट क्या होगा, 1/2l इंटीग्रेशन मेरे पास -2 से +2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ 1/2l -2 से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटरवल जीरो से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जस्ट हमने जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन की वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। ऐसे हम क्या करेंगे, ए एन और बी एन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर जीरो इफ लिमिट मेरे पास -2 लेस देन एक्स लेस देन -1, के इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, जीरो इफ जो मेरे पास इंटरवल हो 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 हो।
अब सिंपल है कि हमारे पास वैसे तो -2 से 2 है, ये पहले दो इंटरवल्स हैं, ये फर्स्ट इंटरवल और लास्ट इंटरवल, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर फंक्शन ही 0 है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमें काम है इस सेंटर वाले फंक्शन से, कि इसमें इस इंटरवल के अंदर -1 से 1 के अंदर हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन के है या कोई भी फंक्शन गिवन हो, तो हमने सिर्फ इस फंक्शन को चेक करना है कि ये इस इंटरवल को चेक करेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या आंसर देता है। अब दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास ए नॉट की बात की जाए, ए नॉट वैसे क्या था मेरे पास 1/2l, क्योंकि कांस्टेंट है तो 1/2l -2 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको ब्रेक कर लें। अब मेरे पास ये फंक्शन कितने ब्रेक होगा, -2 से 1 -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर मेरे पास -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर मेरे पास 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो ये इंटरवल है इसमें ये 0 है तो सारा फंक्शन 0 हो गया। लास्ट वाले इंटरवल 1 से 2 ये भी मेरे पास क्या 0 है तो ये फंक्शन भी 0 हो गया। तो बचा मेरे पास ये फंक्शन, तो ये क्या होगा 1/2l -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस इंटरवल में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो k है। k क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कि मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो फंक्शन बचा है वो ये है +k, और इंटरवल मेरे पास क्या बना -1 <x <1। इंटरवल देखें कि जो प्रीवियस इंटरवल्स मैंने बताए थे -1 से 1 -2 से 2, तो देन हम चेक करेंगे। अभी -1 से 1 हम चेक कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है, तो जहां जहां x है वहां -x पुट करें, यहाँ नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो किसके बराबर आ गया, f ऑफ x। इट मींस f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है, ये तो मेरे पास गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो bn क्या होगा, 0 होगा। अगर bn 0 तो जस्ट हम क्या करेंगे, a नॉट को कैलकुलेट करेंगे और an को कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास a नॉट और an क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने इवन का केस देखा था सेम वही केस होगा। a नॉट में जो हमारे पास 1/l एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, ऐसे मेरे पास ए एन मेरे पास 2/l आएगा। इंटीग्रेशन इसको हम क्या करें, -1 से 1 थी, इसको 0 से 1 कर देंगे और ये कांस्टेंट फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो तब भी आपके पास बी एन का आंसर 0 ही आएगा। आपके पास जस्ट ए नॉट और ए एन की वैल्यूज मिलेगी, उनको आप इसके अंदर पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज यानी इवन एक्सपेंशन, हमारे पास इवन फंक्शन की जिस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं वैसे हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को सॉल्व करेंगे। अब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑन इंटरवल 0 से l, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, f of x is equal to a naught plus summation n from 1 to infinity a n cos n x। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमारे पास bn 0 है, यहाँ हम बता रहे हैं कि हम सिर्फ कोसाइन सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास हाफ रेंज साइन या कोसाइन सीरीज हो, मींस कि मेरे पास इंटरवल 0 से l हो या मेरे पास इंटरवल 0 से पाई हो, यानी हाफ रेंज की बात की जा रही है, तो देन हमारे पास अगर कोसाइन है तो जस्ट हम ए नॉट और ए एन की बात करेंगे, बी एन की हम बात ही नहीं करेंगे। ना हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बी एन 0 के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट हम बात सिर्फ करें हाफ रेंज कोसाइन की बात, तो हाफ रेंज कोसाइन की बात करेंगे तो जस्ट हमारे पास जिस तरह हमने बी एन के फंक्शन में क्या किया था, ए नॉट और ए एन को डिस्कस किया था, तो यहाँ भी हम ए नॉट और ए एन को ही डिस्कस करेंगे, बी एन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है तो जो हमारे पास फोरियर सीरीज है वो बनेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल। अब यहाँ जैसे हमारे पास इवन या ऑड के केस में था कि ए नॉट किसके बराबर था 1/l, वैसे हमारे पास क्या है 1/2l माइनस एल से एल था। तो क्योंकि अब हाफ रेंज है 0 से l है तो ए नॉट इज इक्वल होगा 1/l इंटीग्रेशन इंटरवल 0 से l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ फंक्शन इवन हो ऑड हो कोई भी फंक्शन हो, ब्रेक डाउन फंक्शन हो, तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू यही रहेगी। इसी के अंदर आपने वैल्यू फंक्शन को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ऐसे आपके पास ए एन, तो वैसे हमारे पास ए एन क्या था 1/l और -l से l और आगे फंक्शन होता था। अब क्योंकि हाफ रेंज है तो ए एन इज इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन लिमिट मेरे पास इंटरवल 0 से l एफ ऑफ एक्स कॉस n पाई x
ओवर एल इंटू डी एक्स। अब फंक्शन मेरे पास चाहे ये बच्चे इवन है या ऑड है, कोई भी फंक्शन है, आपने इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। इसके साथ अगर मैं कहूँ मेरे पास इंटरवल ये गिवन है 0 से l, तो 0 से पाई, तो 0 लेस देन x लेस देन पाई मींस के l इज इक्वल टू अगर पाई हो जाए तो देन मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास सारा कुछ यही होगा, जस्ट यहाँ पे सिर्फ n पाई होगा। अगर यहाँ मैं l पुट कर दूं, l से l कैंसिल होगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n cos n x। अब a नॉट आपके पास क्या है, वही हमारे पास 1 ओवर पाई, यहाँ क्या था 1 ओवर l, तो यहाँ 1 ओवर पाई लिमिट 0 से पाई f ऑफ x dx। और ऐसे मेरे पास a n 2 ओवर पाई लिमिट 0 से पाई f ऑफ x cos n x dx। तो यहाँ हम bn को डिस्कस ही नहीं करेंगे, जस्ट a नॉट और an की बात की जाएगी जब गिवन हो कि आपने फाइंड करना हो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। इसके बाद हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज है। जिस तरह हमने ऑड फंक्शन को सॉल्व किया था वैसे हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमने ये नहीं कि हम ए नॉट और ए एन को कहते हैं कि 0 के बराबर है, जस्ट हम बी एन की बात करेंगे। तो मेरे पास अगर हाफ रेंज साइन सीरीज के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और लिमिट मेरे पास फंक्शन क्या है, लिमिट मेरे पास क्या है 0 से एल, ये मेरे पास हाफ रेंज है। अगर साइन सीरीज में मेरे पास फंक्शन ये होगा, इसमें हमने जस्ट कैलकुलेट करना है bn को। bn का फॉर्मूला क्या होगा, 2 ओवर l इंटीग्रेशन जो हमारे पास लिमिट है, ये इंटरवल है 0 से l f ऑफ x sin n पाई x ओवर l dx। तो जस्ट हमने यहाँ क्या करना है, bn को कैलकुलेट करना है, जो भी उसका आंसर है उसको यहाँ पुट करना है और बता देना कि मेरे पास हाफ रेंज साइन सीरीज ये गिवन है। और अगर मेरे पास इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन पाई हो, मींस के 0 से पाई हो, तो देन जहां जहां x है l है वहां पाई पुट कर देंगे। तो मेरे पास f ऑफ x इक्वल टू समेशन bn sin nx, और bn की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई f ऑफ x sin nx dx। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, bn को कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या होगी, हाफ रेंज साइन सीरीज होगी। हाफ रेंज कोसाइन और साइन, उसके लिए फंक्शन का इवन है ऑड होना जरूरी नहीं, फंक्शन चाहे इवन हो या ऑड हो, हमने क्या करना है उसमें तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। कोसाइन के लिए हमारे पास हमने ए नॉट और ए एन को कैलकुलेट करना है, बी एन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और साइन के लिए हम बी एन को सॉल्व करेंगे, ए नॉट और ए एन को कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास f of x is equal to this function 2kx over l if 0 less than x less than l by 2, और मेरे पास फंक्शन है 2k over l into l minus x, अगर मेरे पास इंटरवल है या लिमिट है l by 2 से l हो। तो यहाँ आपके पास क्या हाफ रेंज फंक्शन है 0 से l। तो आपको अगर कहा जाए कि आप इस फंक्शन की या इस गिवन फंक्शन के लिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करें, या कहा जाए कि आप इस गिवन फंक्शन के लिए हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करें, या आपसे कहा जाए कि आप इस फंक्शन को साइन और कोसाइन हाफ रेंज के लिए सॉल्व करें, तो देन हम दो तरीके हैं कि हमें ए नॉट ए एन और बी एन तीनों ही चाहिए। ए नॉट और ए एन की जरूरत है कोसाइन के लिए। अगर हमसे कहा जाए फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, देन हमारे पास जो फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का क्या होगा, f of x is equal to a naught plus summation n from 1 to infinity a n cos n pi x over l। तो a naught और a n को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए। तो a naught आपके पास क्या होगा 1 over l 0 से l f of x dx। अब क्योंकि फंक्शन ब्रेकडाउन फंक्शन है 0 से l by 2, इस इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, और l by 2 से l इस इंटरवल के लिए फंक्शन की जो फंक्शन और है। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, 0 से l को 0 से l by 2 और l by 2 से l। जब 0 से l था तो फंक्शन मेरे पास 2k x over l था, तो आपने उसके फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। और जब इंटरवल आपके पास l by 2 से l था तो आपके पास फंक्शन ये गिवन था 2k over l into l minus k dx। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसका आंसर होगा वो यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास an में हमारे पास 0 से l, अब इसको ब्रेक कर लिया मैंने 2 over l into 0 से l by 2। जब इंटरवल में मेरे पास 0 से l by 2 था तो फंक्शन ये गिवन था, तो आपने इस फंक्शन की वैल्यू लिखी, साथ मल्टीप्लाई कर दिया cos n pi x over l से, प्लस फिर l by 2 से l, तो उस इंटरवल में हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन को लिखा और cos n pi x over l से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, तो हमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मिल जाएगी।
और अगर कहा जाए कि आपने इसी फंक्शन के लिए जो गिवन फंक्शन है इसी के लिए आपने हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है, तो देन हम जस्ट बात करेंगे bn की कि f of x इज इक्वल टू समेशन bn sin n pi x ओवर l। तो bn को कैलकुलेट करना है, जैसे उसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज मिल जाएगी, यानी bn इज इक्वल टू 2 ओवर l इंटीग्रेशन। अब मेरे पास 0 से l/2 ब्रेकडाउन फंक्शन है, तो आपने उस फंक्शन को यहाँ पे लिखा, फिर प्लस l/2 से l, तो फंक्शन आपके पास गिवन है, आपने उस फंक्शन को लिखा और साइन, और साथ आपने साइन n पाई x ओवर l से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर होगा उसको आपने कैलकुलेट करने के बाद इस सीरीज के अंदर पुट करना है, तो आपको हाफ रेंज साइन सीरीज मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।